स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों मैं हूं गोपी किशन और आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री की एक बेहतरीन क्लास। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में विस्तृत जानकारी। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ये एक प्रकार की गैस होती है और आज हम सब लोग इसी के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों पहले हम ये बता देते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती क्या है, हम इसको पहचानेंगे कैसे और इसका अणुसूत्र या अणुभार क्या होता है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसका बहुत समय पहले प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता था। इस गैस को कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए छिड़क दिया जाता था और इससे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते थे वो मर जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका यूज व्यापक होता गया और अब जो है कई तरीके के लिए यूज किया जाता है, लैब में प्रयोग किया जाता है और कई तरीके की चीजों को बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस की इतने ज्यादा प्रयोग होने के बावजूद इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन लैब में देखते हैं अणुसूत्र जो होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, SO2। तो इससे हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। S फॉर सल्फर और O फॉर ऑक्सीजन। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। तो फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा। इसको अणुसूत्र को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है SO2 और दोस्तों इसका अणुभार होता है 64 अर्थात 64। अब ये अणुभार बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि हम अणुभार कैसे पता करें। तो अणुभार पता करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जरा आप ध्यान से समझिए। अणुभार ज्ञात करना बहुत आसान होता है। आप देखते हैं SO2 ये होता है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। और ये जानकारी आप ध्यान से समझ लीजिए कि सल्फर का अणुभार कितना होता है। सल्फर जो होता है इसका परमाणु भार क्या होगा, हमें पूरे सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार बताना है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि सल्फर का परमाणु भार क्या होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों कोई भी अणु कब बनता है, कोई भी अणु कई तरीके के परमाणुओं से मिल करके बनता है। बहुत सारे परमाणु जब मिलते हैं तभी जाकर के एक अणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के परमाणु हैं, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान पता है क्या होता है, ये होता है 32 अर्थात 32। तो 32 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। ध्यान समझिएगा, ये मैं तत्वों की बात कर रहा हूं, सल्फर तत्व अलग है और ऑक्सीजन अलग है। तो इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 32 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने परमाणु लिए गए हैं, 2। जी हाँ, तो 2 परमाणु लेने जाने पे मतलब 2 गुणे 16 ये हो जाएगा। अब हम इन दोनों को अगर जोड़ दें, प्लस कर दें, तो हमें मालूम हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है। तो कितना आ जाएगा, 32 प्लस 16 अर्थात 16 दूनी 32, 32। तो 32 और 32 होते हैं 64। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, और यही 64 मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो ये 64 क्या हो गया, इसका अणुभार। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अणुसूत्र SO2 और इसका अणुभार 64। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए अब हम इसको ये बताते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को हम पहचानेंगे कैसे, इसके कुछ गुण क्या क्या होते हैं जिससे कि हम आसानी से इसको पहचान सके। तो इसका एक गुण होता है दोस्तों, ये रंगहीन, तीव्र गंध वाली और पारदर्शक गैस होती है। जरा समझने की कोशिश करिए एक एक वर्ड को। रंगहीन, रंगहीन का मतलब होता है कलरलेस, कोई भी कलर की नहीं होती। और कलर जब नहीं होगा तो ये पारदर्शक भी होगी। कलर जब नहीं है तो पारदर्शक, हम एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हमारे सामने रख दिया जाए तो हम इस पार से उस पार कौन सी चीज रखी इस चीज को देख सकते हैं। तो कैसी गैस हो गई, रंगहीन और पारदर्शक गैस। और तीव्र गंध वाली, तो रंग और गंध में थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। गंध का मतलब स्मेल, इसकी महक बड़ी खतरनाक होती, बड़ी तेज होती, तीव्र होती है। तो तीव्र गंध वाली गैस होती है ये। अब ये और कैसी गैस होती है, ये विषैली भी गैस होती है दोस्तों, जहरीली गैस होती है। और इसको सूंघने से, अगर इसकी ज्यादा मात्रा सूंघ ली जाए तो इंसान की मौत तब हो सकती है। और मौत पता है कैसे होगी, गला घुटने से। कभी कोई दिक्कत होगी, ये बोला जाए कि गला मतलब गला घोटने वाली गैस कह सकते हैं इसको।
तो विषैली गला घोटू गैस होती है, इससे गला घुटने जैसा लगेगा, घुटन महसूस होते हुए लगेगी। ये वायु से भारी गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है। और वायु का मतलब यहाँ पे आप ये समझिएगा कि हम हर तरीके का मिश्रण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से ये गैस भारी होती है। फिर जल विलेय, ये गैस एक ऐसी गैस होती है जो जल में विलेय होती है। अगर इस गैस को हम जल में डुबो दें तो ये जल में ही घुल जाएगी। तो दोस्तों एक बार जल्दी से समझा देता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है, SO2। क्या होता है, SO2, और इसका अणुभार होता है 64 अर्थात 64। इस गैस के गुण क्या क्या होते हैं, ये गैस रंगहीन, तीव्र गंध वाली और पारदर्शक गैस होती है। ये विषैली गला घोटने वाली गैस भी कहलाती है। ये गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है और यह जल में भी विलेय होती है। आप दोस्तों बात करते हैं कि इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम बना कैसे सकते हैं। तो मैं पहले आपको यह बताता हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, प्रयोगशाला में बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है। प्रयोगशाला में बनाने की विधि क्या होती है, आप जरा देखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की प्रयोगशाला विधि बहुत ही पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये। इसको दोस्तों हम लोग प्रयोगशाला निर्माण विधि भी बोलते हैं। तो कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले हम सांद्र H2SO4 लेते हैं। H2SO4 का मतलब होता है तेजाब। तेजाब की क्रिया के दो अणुओं की क्रिया कराई जाती है। तो तेजाब की क्रिया हम लोग दोस्तों किससे करवा देते हैं, कॉपर अर्थात तांबा, तांबे की छीलन से करवाते हैं। कॉपर से जब करवा करके हम इसको गर्म करते हैं, ट्रायंगल बनाया ना, इसका मतलब होता है गर्म करना। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या बन जाता है, देखिएगा आप, ये Cu और SO4 ये अलग हो गया, समझ पा रहे हैं आप। तो CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट, हमारे पास क्या मिल के आ गया, CuSO4, हमको मिल गया कॉपर सल्फेट, CuSO4 मिल गया। और क्या मिलता है, इसके साथ साथ हमको मिलता है पानी के भी दो अणु मिलते हैं अर्थात H2O मिलता है। और अब जाकर के रिलीज होगी हमारी SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। और ये मैंने तीर इसलिए बनाया है ताकि आपको ये मालूम हो कि ये गैस इसको हमें बनाना है, ये गैस बन के आ रही है, ऊपर की ओर उड़ रही है। तो इनका नाम लिख देता हूं, तो ये आपको समझ आ गया। ये मैं बॉक्स हटा देता हूं। ये हो गई हमारी गैस कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये है हमारे पास H2SO4 अर्थात तेजाब, इसको हम क्या बोलते हैं, तेजाब। सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये होती है हमारी कॉपर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपर की छीलन ली जाती है, कॉपर की छीलन। और ये बन के आ जाता है कॉपर सल्फेट। क्या बन के आता है, ये बन के आता है कॉपर सल्फेट। और बाद में मिल के आती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों कितनी आसान ट्रिक थी ये। एक बार फिर बता देता हूं, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉपर की छीलन की क्रिया हम किससे कराते हैं, सांद्र H2SO4 से। ये कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। सांद्र H2SO4 से जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो बन के आता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बन जाता है। और कॉपर सल्फेट बनने के साथ साथ पानी के भी दो अणु बनते हैं और पानी के ही साथ साथ बनता है हमारा H2O, जिसको हमें बनाना होता है। और इस प्रकार से हमारी सल्फर डाइऑक्साइड प्रयोगशाला में तैयार हो जाती है। तो एक बार जल्दी से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या सिखाया।